नेक्स्ट जो है जी हमारे पास कि हम लोग वेबसाइट के बारे में उस कंपनी की कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, यानी कि उसका सोर्स कोड हम कैसे डिटेल में देख सकते हैं, वेबसाइट की मिररिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हम कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं, मैं ये कहता हूँ nexteasy.com एक वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ सकती है, यानी कॉन्टैक्ट ईमेल उसकी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्या है उस कंपनी की, उसका फ़ोन नंबर यहाँ से हमें पता चल सकता है। फिर हमें कंपनी के बारे में फ़र्दर ये पता चल सकता है कि उसकी ओपनिंग आवर्स क्या है, कब वो कंपनी ओपन होती है, कब क्लोज़ होती है। इससे हमें ये भी इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है कि कंपनी के अंदर कब लोग काम करते हैं और कब उसको ऑफ़ करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग फ़र्दर ये देख सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर इस वेबसाइट को फ़र्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर इसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ से हम लोग ये चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। और प्लस एक और चीज़ जो बड़ा पावरफुल टूल है उसको हम लोग कहते हैं साइट मैप। साइट मैप को यूज़ करते हुए हम लोग इस कंप्लीट वेबसाइट कि जो जितने भी पेजेस हैं उसके बारे में देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी वेबसाइट है उसके आगे आपने सिंपल साइट मैप, ठीक है, या तो वो .xml होगी या .html होगी। तो मैं .xml लिख के इंटर करता हूँ तो आप देखिएगा वो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देता है। उसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन वो मुझे देगा आप देख सकते हैं कि वो अभी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। एक तो आप यहाँ पे देखें WP आ रहा है, आप सबसे ऊपर देखें WP लिखा आ रहा है। WP का मतलब है ये वर्डप्रेस पे होस्ट हुई है, और उसने नीचे मुझे क्या निकाल के दे दिया है, URL निकाल के दे दी, यानी इस जो वेबसाइट है इसके कितने वेब पेजेस हैं ये सारे के सारे उसने निकाल के दे दिए मुझे। यानी कि टोटल इस जो वेबसाइट है इसके अंदर कोई 8, 9 या 10 वेब पेजेस जो है होस्ट हुए हैं। आप इसको बारी बारी चेक कर सकते हैं, जाके क्लिक कर सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं कि इन हर पेजेस के ऊपर क्या है। तो इस तरह हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, वो कितने पेजेस की वेबसाइट है, और हर पेज को हम फिर देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं। सेकंड, हम ये काम कर सकते हैं कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका सोर्स कोड देखते हैं। तो सोर्स कोड देखने के लिए जो है आप सिंपल अपने कीबोर्ड से Ctrl+U अगर लिखते हैं, Ctrl+U करेंगे तो उसका वो सोर्स कोड आ जाएगा, यानी कि जो कंपनी का बैकएंड पे सोर्स कोड है उस वेबसाइट का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट इसके अंदर यूज़ किया गया है, और उसको देखिए WP वर्डप्रेस के अंदर जो यूज़ किया गया, यानी इसके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा पूरी वेबसाइट के अंदर जो कैसे इसकी प्रोग्रामिंग हुई है वो सारी की सारी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पिक्सेस कहाँ पे होस्ट की हुई हैं, कौन से स्क्रिप्ट्स यूज़ किए गए हैं, वो पूरी की पूरी हम लोग वेबसाइट का जो कोड है जो वो हम लोग थ्रू सोर्स कोड हम देख सकते हैं। तो सिंपल वे आप Ctrl+U करके भी जा सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन भी आती है, आप कोई भी वेबसाइट उसके राइट क्लिक करें तो उसके अंदर भी सोर्स व्यू पेज सोर्स आता है, यहाँ पे भी क्लिक करें तब भी वो हमें बता देता है कि उस कंपनी का जो पेज है उसका सोर्स कोड हमें वो दिखा देता है। तो इसको भी फिर हम डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटी हमें फाइंड हो सके तो इसको थॉरोली हम स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग देखते हैं, ताकि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी अगर फाइंड होती है तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं, ताकि लेटर ऑन हम जब अटैक करेंगे हम इसके ऊपर उसको यूज़ कर सकें। फिर इसके अलावा लिनक्स के थ्रू भी हम जो काली लिनक्स है उसके थ्रू भी कुछ टूल्स को यूज़ करते हुए जो कंप्लीट वेबसाइट है उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि उसका मिरर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि लेटर ऑन हम लोग उसको फिर डिटेल में चेक कर सकें। तो देर आर सम टूल्स लिनक्स के अंदर हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ अ कमांड जिसको हम लोग कहते हैं wget। तो वैसे तो मैं पहले यहाँ पे व्हाट इज़ करके wget देख लेता हूँ कि इसका पर्पज़ क्या है। इसको मैं लिख के एंटर करता हूँ तो ये मुझे कहता है नॉन इंटरेक्टिव नेटवर्क डाउनलोडर है, यानी कि इसके थ्रू हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैं इस कमांड को यूज़ करूँगा तो मैं wget लिखूँगा और उसके बाद -m लिखूँगा, इसका मतलब है मैं मिरर कर रहा हूँ। और फिर क्या करूँगा, वो जो भी साइट है आपकी https कंप्लीट उसका साइट का नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ iub.edu.pk लिख के अब मैं इंटर करूँगा तो एक इस पूरी वेबसाइट को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। कुछ टाइम लेगा, मैं अभी यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैं एंटर करूँगा ये पूरी की पूरी वो डाउनलोड वेबसाइट वो कर देगा। उसके बाद आप उसको फिर फर्दर अपना जो फाइल्स के अंदर जाएंगे,
फाइल्स के अंदर जाके जो डेस्कटॉप है या डॉक्यूमेंट्स है डाउनलोड्स के अंदर वो पूरा एक फ़ोल्डर बना देगा iub.edu.pk का। उस फोल्डर के अंदर ये पूरी की पूरी वेबसाइट होगी। तो उससे क्या होगा कि हम लोग लेटर ऑन उस वेबसाइट को जब भी हम ऑफलाइन बैठे हों तो डिटेल से हम उसको वेबसाइट को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगर कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो उसको हम लोग फिर नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो वेबसाइट का है, जो टारगेट हमारी वेबसाइट है, उसका सोर्स कोड देख सकते हैं, उसके वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी मिररिंग कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग डिटेल में उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं।